नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल क्राइम न्यूज। विमलापुर के ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार का ऐलान। समाज सेवी सुदामा ने कहा, संघर्ष है समस्या का समाधान। विधानसभा चुनाव 2022 की सुगबुगाहट के मध्य विकास से वंचित गांव के ग्रामीण कर रहे हैं मतदान बहिष्कार का ऐलान। आज हरया स्थिति भीमलापुर गांव के ग्रामीण गांव में कोई विकास न होने के चलते हरया बबनान मार्ग के किनारे सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मतदान बहिष्कार का ऐलान किया। मौके पर पहुंचे समाज सेवी चंद्रमणि पांडेय सुदामा ने कहा कि कुछ गाँवों के मतदान बहिष्कार से न तो चुनाव पर असर पड़ेगा न समस्या समाधान का होगा। समस्या समाधान हेतु हमें जाति, धर्म, संसाधन व दलीय राजनीति से परे आम आवाम की आवाज उठाने व समस्या समाधान कराने वाले सुयोग्य प्रत्याशी को चुनना होगा। जब जनप्रतिनिधि अच्छा होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। हमें समस्या समाधान हेतु मतदान का बहिष्कार नहीं अपितु संघर्ष करना होगा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से बरसात में आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है तथा गांव से होकर गुजरने वाले नाले का निर्माण न होने से प्रतिवर्ष की फसल जलमग्न हो जाती है। आज तक किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने हमारे गांव की समस्या दूर करने को कौन कहे दिखे तक नहीं। समाज सेवी ने कहा कि हम आपकी बात सक्षम अधिकारी तक पहुँचाते हुए समस्या समाधान का प्रयास करते हुए आपको फसल प्रतिपूर्ति दिलाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अब तक जनहित में कराए गए समस्या समाधान को लेकर एक पत्रक भी वितरित किया। कि आपका गांव जो है हाईवे से सटा हुआ है, ये हरैया बबनान मार्ग के एकदम करीब है। आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए, हरैया बबनान मार्ग जिधर से गाड़ियां जा रही हैं, मुश्किल से उससे 100 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और गांव तो उसी से सटा हुआ है। हम देख रहे हैं आपके गांव में अभी तक कोई एक भी सीसी और पक्की सड़क नहीं है, फसलें डूबी हुई हैं। तो ये विकास कार्य आज तक आपके क्षेत्र में नहीं हुआ। इस विकास कार्य के लिए कभी आप लोगों ने उचित फोरम पे आवाज उठाया कि नहीं? विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं। आपको लगता है कि हमारे प्रधान ने, प्रमुख ने, हमारे सांसद विधायक ने विकास कार्य किया है? नहीं किया है। अच्छा, ये जो फसलें डूबी हैं जिसके लिए निरंतर हम लड़ते रहे कि किसानों को हुदूद से अधिक नुकसान हुआ, इन्हें प्रतिपूर्ति दी जाए, तो क्या आपके यहाँ प्रतिपूर्ति वितरण हुआ? नहीं। लेखपाल ने कभी कोई सर्वे किया प्रतिपूर्ति की? नहीं किया। तो क्या इसके लिए आप चाहेंगे कि आने वाले दिनों में संघर्ष अगर किया जाए तो आप साथ देंगे? हम बिल्कुल साथ देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसकी एक शिकायत उच्चाधिकारियों से कीजिए कि साहब, हम भी इसी देश के निवासी हैं और जहाँ 21वीं सदी में लोग 4 लेन के किनारे बस रहे हैं, हर घर को आवास मिल रहा है, हर गांव को सड़क मिल रही है, वहीं हमारा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है? और जब हमारे गांव में सारी की सारी फसलें, आप देख सकते हैं विमलापुर गांव जो कि रानीपुर ग्राम सभा में है, सारी की सारी फसलें एकदम डूबी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों को प्रतिपूर्ति कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। और अगर हमें लगता है कि ये जिस पुलिया पर हम खड़े हैं ये यहाँ का नाला है, अगर इस नाले का जुड़ाव करते हुए इसे गांव से बाहर कर दिया जाए, ये नाले के तौर पे पुलिया तो बना दी गई लेकिन नाला ना आगे बना है ना पीछे बना है, तो ऐसे कंडीशंस में सामान्य बारिश में होने वाला जल जमाव नहीं होगा, किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी, किसानों की फसलें डूबेंगी करेंगे। हालांकि विभिन्न गांवों के तरीके से मैंने इस गांव के भी ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि मतदान बहिष्कार समस्या का समाधान नहीं है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं है लोकतंत्र में सरकार बदलने का, अपितु मतदान हमारा अधिकार भी है, हमारा हथियार है अधिकार प्राप्त करने का। इसी हथियार के जरिए हम अकर्मण्य अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने का काम करते हैं। हम मतदान का बहिष्कार करने के बजाय अपने मतदान का प्रयोग सही दिशा में करें, जो जनता के लिए संघर्ष करे, जो जनता की समस्याओं का निराकरण करे, उसके लिए हम जाति, धर्म और पार्टी से परे अपना मतदान करें, उसे हम सदन भेजने का काम करें, ताकि गांव का, समाज का और देश का
भला हो सके, क्योंकि जब गांव का विकास होगा तभी हमारे समाज और देश का विकास होगा। ऐसे हमारे फार्मर लीडर चौधरी चरण सिंह भी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं। हमारे देश के तमाम कृषि विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि भारत देश किसानों का देश है। यहाँ की 70% जनता कृषि आधारित है, और जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक इस देश के गांव गरीब का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। गांव गरीब का उत्थान खैरात बांटने से नहीं, अपितु उसे मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क देने से होगा, और उसके लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद है इन ग्रामीणों को जिन्होंने हमारे इस आश्वासन पर कि आने वाले दिनों में इन्हें मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, इन्होंने अपने मतदान बहिष्कार की बात को वापस लेने का काम किया। मैं चंद्रमौली पांडे 307 विधानसभा।